परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन की आशा और भरोसा है। सो यहाँ पर आज परमेश्वर के वचन हम यशायाह नबी की किताब उसकी 55 अध्याय उसका 6 और 7, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 and 7। सो हम यहाँ से परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। सो आज के सुबह में आपके बीच में परमेश्वर को ढूंढना के सब विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं। परमेश्वर को ढूंढना, सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर को ढूंढना है। जब यहाँ पहली आयत में हम देखते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगो, उसको खोजना। सो आज दुनिया बहुत सारे चीजों की खोज में है। दुनिया हर एक की चीज की खोज में, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, इसकी खोज में लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन बहुत कम है कि खुदावन की ढूंढने वाले, खुदावन को खोजने वाले इंसान बहुत कम है। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसकी खोज करो, जब तक वो निकट है उसे पुकारो, परमेश्वर के वचन में कहा रहा है। सो आज हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। और आप सोचेंगे कि परमेश्वर को कैसे ढूंढे। आप सब लोग हम सोचते हैं कि अरे कहाँ है वो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ है, कोई तो पर्वतों की ओर बोलता है, पर्वतों की ओर जाते हैं, कोई नदी नाला के पास में जाते हैं, कोई पेड़ों के पास चले जाते हैं, अलग अलग जगहों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है कि उसके निकट है, तुम्हारी निकट, इंसान के निकट में खुदा है। यदि वो तुम सच्चे दिल से पुकारोगे वो तुम मिलेगा। खुदा के वचन में लिखा कि तुम खोजोगे तो तुम पाओगे, जब ढकढकाओगे तो तुम्हारे लिए ढुका उकारा जाएगा, दरवाजा खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आज आपको और मुझे खुदा को ढूंढने की जरूरत है। अब किसे यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा किसे ढूंढे, हमें प्रभु को खोजने की जरूरत है। किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है, न कि दुनिया की चीजों के। जब खुदा को ढूंढते हैं तो सब चीजें, उसने कहा है सब चीजें तेरे पीछे आएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा के वचन में लिखा, मत्ती 6:33 में खुदा के वचन में कहता है कि लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं सब चीजें तुम्हारे ओर जोड़ूंगा। यदि तुम्हें चंगाई की जरूरत है, यदि तुम्हें तुम्हारी आर्थिक स्थिति परिस्थिति की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, कोई भी जरूरत क्यों ना हो, कोई भी तुम्हें आवश्यकता क्यों ना हो, यदि हम खुदा को ढूंढते हैं तो वो चीजें खुदा कहता है कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। लेकिन हम जब उस चीज के पीछे पीछे भागते हैं, जो चीज के पीछे पीछे भागते हैं, तो चीज तुमसे दूर हो जाती है और वो तुम्हारे पास नहीं आती है। सो इसलिए आज हमें जो भी हालत में है, हम परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। अब बोलेंगे, आप मैंने पहले भी पूछा कि कैसे ढूंढेंगे? प्रार्थना के जरिए से। प्रार्थना, हम जब परमेश्वर को ढूंढते हैं तो सीकिंग द लॉर्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में खुदा को ढूंढना। जैसे हर भोर होती है, यहाँ पर 5 बजने से पहले पहले लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, प्रेयर करते हैं, वो खुदा के ढूंढते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ जरूरत है, उनके लिए कुछ आवश्यकता है, तो वो यहाँ पर आकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है संकट में मुझे पुकार, मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। खुदा के वचन में लिखा। यदि आप भजन संहिता 18:6 आयत में खुदा के वचन में वाणी में लिखा है, तो संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं तुम्हें तेरी पुकार को मैं सुनूंगा। और परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर जिस वादा करता है वो कभी मुकरता नहीं है। उसने
हमें उन चीजों से छुड़ाता है, चाहे कोई भी प्रकार की बंधन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उन चीजों से छुड़ाता है जब हम पुकार करते हैं। लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, उस खुदावन को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुआई दी। दुआई दी मतलब दुआ किया मैंने, और खुदा कहता है कि उसने उस अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी। मंदिर में से खुदा ने मेरी बात सुनी और मेरी दुआई को उसने सुनकर उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। खुदा के वचन में लिखा है। हम जब दुआ में परमेश्वर में बैठ जाते हैं, लगता है कि लोगों को क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है, लेकिन खुदावन के साथ में हर भोर होते समय, हर सुबह होते समय हम जब उसके साथ दुनिया में जाने से पहले, दुनिया की चीज करने से पहले उससे बातचीत करते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं तेरी दुआ को सुनता हूं। मंदिर में होकर, ये खुदा की एक हैकल है, मंदिर है जहां पर से दुआ होती है। उसने क्या क्या किया, मैं तेरी दुआ को सुनता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। भाई बहन, इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर को हम ढूंढ रहे होते हैं, परमेश्वर से हम बातचीत करते होते हैं। परमेश्वर कहता है उस मुझसे पुकारने वाले को वो परमेश्वर सुनता है बोल के परमेश्वर ने बताया गया है। अभी हम बताइए कि हम क्यों ढूंढे खुदा को, हम क्यों ढूंढना चाहिए खुदा को? इसलिए ढूंढना चाहिए कि हमारे मन में शांति आ जाए। आज दुनिया शांति की खोजी में है, उसके मन में बेचैन है, दुनिया के जितने जो कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन यदि सच्चा खुदा हमारे दिल में नहीं है तो मन बेचैन होती है, परेशान होती है। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल आते हैं कि अशांति में हो, सब कुछ होने के वजह से भी बहुत चिंता में है, आप मेरे लिए दुआ करो बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये क्या कि जब खुदा को ढूंढते हैं तो शांति वहां मिलती है। आज खुदा बहुत सारे लोग तो ढूंढते हैं, लेकिन कैसे ढूंढते हैं कि वो पाते हैं कि नहीं वो मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता उसकी 34 की 14 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 की 14 आयत में परमेश्वर को कहता है कि जब तुम उसको ढूंढेंगे, या लिखा है बुराई को छोड़ो और भलाई कर, मेल को ढूंढ। परमेश्वर की बताए शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। प्रभु की बोलता है शांति को ढूंढो तो उसका पीछा करना, परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्यों ढूंढे हमें? क्योंकि हमारे जीवन में वो शांति देने वाला है। तो शांति देने वाला उसी की पीछा करेंगे तो हमारी सारी प्रकार की बीमारियां, सारी प्रकार की समस्याएं, खुदा को जब ढूंढने वाले इंसान के जीवन में सब प्रकार की समस्याओं से वो बाहर आएगा। इसलिए हम ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्यों ढूंढने हम? दूसरी बात इसलिए ढूंढना है कि खुदा को जब ढूंढते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी घटी ना होगी। यदि आप खुदा के पास खुदा को ढूंढते रहते हैं तो आपके जिंदगी में किसी चीजों का भी घटी नहीं होना देगा खुदा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता उसकी 34 का 10 में लिखा, जवान सिंह है जंगल में, उनको तो घटी होगी लेकिन भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों करने वाले, यहोवा को ढूंढने वालों को किसी भली वस्तुओं का घटी नहीं होगा। हालेलुया, किसी भली वस्तुओं का घटी नहीं होगा, उसने बता दी। परमेश्वर कहता है कि जवान जो सिंह होता है जंगल में, राजा है माना जाता है जानवर, वो उसको भी घटी होगा, वो कभी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान खुदा की खोज में लगे रहता है, उसकी दुआई में बैठे रहता है, तो उसको किसी भी चीजों का घटी नहीं होने देगा वो परमेश्वर, उसका वादा है। और ये वादा वचन में उसने बता दिए, जब आप उसको ढूंढेंगे किसी चीजों का घटी होना नहीं देगा। इसलिए आज हमें खुदा को ढूंढना है। पहले हम क्या देते हैं, हम लोग पहले दुनिया की चीजें, धन दौलत को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो आपसे दूर चले जाता है। लेकिन खुदा को ढूंढने से वो चीज आपकी ओर आना शुरू करती है। ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर की ओर हमें फिरना है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर फिरना है। जितना आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे उतने ही परमेश्वर भी आपकी ओर फिरेगा, वो खुदावन आपकी ओर आएगा। जितना खुदा की बातों को स्मरण करेंगे, आप याद करेंगे, उतने ही खुदा भी आपके पास आता है। ये तैयारी के साथ होना चाहिए। यदि आप तैयारी नहीं है, मन की तैयारियों के साथ खुदा को ढूंढना चाहिए। अभी कैसे ढूंढे हम?
मन की तैयारी होना चाहिए, तसली होना चाहिए। नहीं, हम लोग बहुत जगह में गया, लेकिन आज खुदावन हम तेरे पास आते, मन की तैयारी करना, तैयारी के साथ हमें खुदा को ढूंढना जरूरी है। क्योंकि लिखा हुआ है दूसरी इतिहास की किताब 19 अध्याय का 3 आयत में आप देखेंगे, प्रभु का वाणी पर ऐसा लिखा है, तुम खुदा की ओर फिरो, मन की तैयारी के साथ खुदा को ढूंढो। लिखा हुआ है इतिहास की किताब, दूसरी इतिहास की किताब, उसकी 19 अध्याय उसका 3 आयत में परमेश्वर की वाणी पर ऐसा बताया गया कि तुम खुदा को मन की तैयारी के साथ, यह लिखा है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से असुरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। खुदा की ओर तुमने लगाया, जिनने अपने मन जो खुदा की ओर, उसकी खोज के ओर लगाया, तैयारी के साथ जब हम उसको ढूंढेंगे, और अवश्य ही परमेश्वर आपके जीवन में आता है। वो आत्मा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, खुदा के वाणी पर लिखा हुआ है। इसलिए आज के सुबह में लंबे नहीं करते हुए संदेश को यहीं पर आपको रखना चाहता हूं। अपनी मन की तैयारी करें, तैयारी के साथ प्रभु के पास में बैठे और उसको ढूंढे, तो अवश्य ही आपके जीवन में खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी वो कार्य करेगा, और प्रभु आपको शांति देगा, और हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा, और सब चीजों से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये वचन है, और आज का जो वचन मैंने आपके छोटा सा वचन हम देंगे। आगे के समय हम प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, हर एक परेशानियों के लिए, मुश्किलों के लिए, कठिनाइयों के लिए, बीमारियों के लिए आगे हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आए आज के सुबह